दिल्ली में बच्चों के लिए बनाया गया आशा किरण होम अब बच्चों के लिए डेथ चेंबर बन रहा है। पिछले 7 महीने में यहां 27 बच्चों की मौत हुई है, जबकि जुलाई में 20 दिन के अंदर 13 बच्चे रहस्यमय ढंग से मौत के मुंह में चले गए। हैरानी की बात देखिए कि आशा किरण प्रशासन इतने गंभीर मुद्दे पर बात तक करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि मौत की वजह बच्चों की देखरेख और पीने के पानी की ठीक व्यवस्था ना होना बताया गया है। दिल्ली में स्थित आशा किरण होम एक बार फिर चर्चा में आ गया है और इस बार भी इसके चर्चा में आने की वजह यहां रहस्यमय ढंग से हो रही मौतें हैं। इसी साल 20 जुलाई तक आशा किरण होम में 27 मानसिक रोगियों की मौत हो चुकी है। तो दिल्ली के शेल्टर होम में यह बड़ा हादसा हुआ है। शेल्टर होम में 13 मासूमों की मौत हो गई और बच्चों की मौत के मामले में अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बच्चों की देखरेख में लापरवाही को मौत का कारण यहां पर माना जा रहा है। इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारी वरिष्ठ संवाददाता संगीता झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संगीता, विस्तार से समझाइए, इस शेल्टर होम में आखिर 13 बच्चों की मौत हो जाना, ये खबर आकस्मिक आना, क्या कारण रहा? क्या खाने पीने की वजह रही, पानी वजह रही, लापरवाही जो हुई है इतनी बड़े स्तर पर, उसका क्या कारण रहा? जी हाँ शिवम, मैं आपको बता दूं कि ये चौंकाने वाली जो रिपोर्ट आई है, इससे पिछले महीने जुलाई की रिपोर्ट है ये, हम्म। जहां बताया जा रहा है कि 20 दिन के अंदर ही 13 की रहस्यमयी हालात में मौत हो गई, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। हम्म। इतनी मौतों से हर कोई फिलहाल ये हैरान है और साथ ही देखिए ये पता लग रहा है हम्म। कि 20 जुलाई तक आशा किरण होम में 27 मेंटली हम्म। रिटायर बच्चों की जो कि रहस्यमयी हालात में मौत हुई। और देखिए ये घटना जो है, ये आशा किरण में पहली बार नहीं है, इसके पहले भी इस तरह की घटना हो गई थी और एक बार हम्म। फिर से देखिए आशा किरण होम फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। और देखिए ये जो 13 जो रहस्यमयी हालात में जो इनकी मौत हुई है, कहा जा रहा है कि पानी की शायद समस्या थी, किसी तरह से पानी नहीं सही से मिलने की वजह से हुआ है। हम्म। और देखिए ये जो अभी जो ये खबर आ रही है, बताया यह भी जा रहा है कि इस तरह की खबरें जो है पहले भी आ रही थी। और ये जो खबर जो अभी आई है, इसमें यह बताया जा रहा है कि बच्चे किसी अज्ञात कारण की वजह से तबीयत खराब थी उनकी, जिसके बाद हम्म। उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया अस्पताल। लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो जाती है। बताया यह भी जा रहा है कि इन बच्चों के 13 मरने वाले बच्चों में 12 से 20 तक की उम्र के ये बच्चे हैं। हम्म। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या मौत के असली कारणों को छिपाने की कोशिश हो रही है। मामले में एक अधिकारी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ पता चल जाएगा। फिलहाल अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन वही आशा किरण के जो भी लोग हैं, वो लोग बात करने से बिल्कुल ही कतरा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, किसी तरह की कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें कि जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बता रही थी कि हम्म। आशा किरण होम का नाम पहले भी विवादों में आया है। इससे पहले भी रहस्यमयी हालात में मौतों के कारण चर्चा में रहा है। मौतों का मामला हाई कोर्ट तक भी पहुंचा था। हम्म। और लेकिन फिर से देखिए इस तरह की घटना सामने आई है। इसी मामले पर देखिए आतिशी ने फिलहाल जांच के लिए आदेश दिए हैं। जांच होनी है, तो क्या कुछ जांच में रिपोर्ट आती है, क्या कुछ मामले सामने आते हैं, फिलहाल इस पर हमारी नजर बनी हुई है कि आगे और क्या कुछ रिपोर्ट आता है, क्या मामला है। इतनी संख्या में मौत हो गई, अभी तक किसी को पता नहीं चला। अचानक इस तरह की घटना सामने आती है और उसके बाद देखिए ये चर्चा का विषय फिर से एक बार आशा किरण पर आता है। पहले भी इस तरह की घटना हो गई थी, संगीता, तो बावजूद आप कह इसके। रही हैं कि आपने उनसे बात करने की कोशिश भी करी, लेकिन उनके द्वारा आपसे संपर्क नहीं साधा गया, उन्होंने आपसे बात नहीं करी। तो आपको ये नहीं लगता कि बहुत कुछ छुपाया जाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है और ये बिना प्रशासन की सांठगांठ के तो नहीं हो सकता? इतने बड़े स्तर पर अगर आप कह रहे हैं पहले भी यहाँ पर ऐसा हो चुका है, तो किसकी जवाबदेही है, किसके अंडर ये पूरा आता है जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए? अगर आतिशी अगर कहती हैं कि भाई इसका जांच के आदेश दे भी देती हैं, तो ये एक बहुत बड़े लेवल पर हो सकता है, क्योंकि 13 बच्चे एक साथ मारे जाएं, ये तो फिर बहुत दुखद है। जी हाँ, बहुत ही दुखद है। देखिए एक अधिकारी ने यह भी बताया है कि मौजूदा समय में जो है बच्चे जो यहाँ पर हैं, क्षमता से अधिक बच्चे हैं, हम्म। जो कि नहीं होनी चाहिए। हम्म। तो इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं, इसमें देखिए कहीं ना कहीं लापरवाही तो पूरी तरह से बरती गई है, तभी जाकर इतनी संख्या में जो है बच्चों की मौत हो जाती है। और उसके बाद जाकर ये नींद खुलती है, चाहे वो शासन प्रशासन की हो या फिर सरकार की। इसके पहले कहाँ थे? और इसके पहले भी जब इस तरह की घटना हो गई थी, तो तब क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया गया था कि हम्म। आगे इस तरह की घटना ना हो। और फिर क्षमता से अधिक बच्चे क्यों रखे जा रहे हैं? हम्म। जितनी जहां पर क्षमता है उतनी ही रखें, बाकी कहीं और आप रखें बच्चों को। आखिर उनकी जिंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ की जा रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है।